दोस्तों, गाजियाबाद के एक कॉलोनी में रीना नाम की नौकरानी काम करती थी। वह आए दिन उसी घर में काम करने के लिए जाती थी। वहां पर झाड़ू पोछा का काम करती थी और खाना भी बनाती थी। और उस घर के मालिक का नाम था नितिन गौतम। वो उसी घर में काम करती थी और काम करते करते उसके मन में एक दिन ऐसा विचार आता है, वह ऐसा प्लान बना लेती है कि ना जाने खाने में क्या मिलाकर खिलाने लगती है जो सभी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब उन लोगों को उसकी जानकारी लगती है, उसका पता चलता है, तब उनके होश उड़ जाते हैं, उनके होश खराब हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो नौकरानी उनके खाने में क्या मिलाकर खिलाती थी जो उसकी वजह से उनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है गाजियाबाद के एक कॉलोनी की। उस कॉलोनी में एक घर था, उस घर के मालिक का नाम था नितिन गौतम। उस घर में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था रीना। रीना क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के शांति नगर की रहने वाली थी और वो अपने घर पर ही रहती थी। लेकिन जब उसके पति की ड्यूटी छूट जाती है तब वह काम ढूंढ लेती है कि सोचती है कि मेरे पति की ड्यूटी छूट गई है तो मैं भी कोई काम धंधा कर लूं जिससे मेरे घर का खर्चा चलता रहेगा, मैं अपने आगे की जिंदगी जीती रहूंगी और मेरे पति का हाथ भी बढ़ता रहेगा। फिर जो रीना होती है वह काम ढूंढने लगती है सभी के घरों में कि कोई काम मिल जाए, उसे खाना बनाने का मिल जाए या झाड़ू पोछा का मिल जाए। फिर रीना के लिए गाजियाबाद की एक कॉलोनी में उसे काम मिल जाता है और फिर वह उस घर में काम करने के लिए जाने लगती है। फिर जब वहां काम करने वह आए दिन जाती थी, क्योंकि उसके घर पर आर्थिक बहुत ज्यादा तंगी थी, बहुत परेशान थी, इसी कारण से वह काम ढूंढ लेती है। फिर काम करने में लग जाती, वहां पर उसे काम मिल जाता है खाना बनाने का। अब आए दिन वह वहां पर काम करने जाती थी, लेकिन जो वहां के घर के जो मालिक थे और वहां के जो सदस्य थे वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे, क्योंकि रीना उनकी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो जब भी खाना बनाने के लिए जाती थी या फिर कोई भी दिन वहां जाती थी तो उसे इतना टिलटिलाते थे, उसे हमेशा ऑर्डर ही देते रहते थे जैसे कि वो उनके गुलाम हो। लेकिन हालांकि वो कर नौकरानी का काम रही थी। फिर वह उनके ही इन आदतों से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर वो आए दिन समय लेट करके जाया करती थी। जो भी दिन उसका बीतता जा रहा था वह उस दिनों से बहुत ही ज्यादा परेशान होती जा रही थी। जैसे तैसे करके उसके कुछ ही महीने बीतते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद में वह अपने घर बैठकर एक दिन प्लान बनाती है रीना की, आखिर मुझे उस घर में जो मालिक के सभी सदस्य हैं, जो मालिक के घर के सभी सदस्य वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, तो आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो उनकी अकड़ में ठिकाने लगा सकूं। तब रीना अपने घर पर प्लान बना लेती है। फिर वह उनकी आदतों से इतनी परेशान हो गई थी, उनकी हाय से, कि उसका दिमाग घूम जाता है और उसके दिमाग में निगेटिव बातें आने लगती हैं, वह निगेटिव चीजें सोचने लगती है। फिर रीना सुबह होते ही जब दूसरे दिन वहां जाती है खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, तब वह सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो इनसे इनकी अकल ठिकानी हो जाए। तब वह जब आटा मारती थी तो आटा में जब आटा लगाते समय जब रीना आटा लगाती थी तो आटा लगाते समय वह अपनी पेशाब करके उसी आटे के लिए लगाती थी, उसी में वही पानी डाल दिया करती थी, अपनी पेशाब से ही वो आटा लगाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके रीना ये सब करती गई, लेकिन किसी को भनक भी नहीं लगी, ना किसी को जानकारी लगी। फिर थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे जब रीना उनके खाने में ऐसी चीजें मिलाने लगी, अपने पेशाब के लिए मिलाने लगी, तब उनकी तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे पूरा परिवार बीमार होने लगा। सबसे ज्यादा तबीयत खराब जो नितिन गौतम थे उतनी पत्नी की होती है। तब उनकी पत्नी की जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तब वहां से जब रिपोर्ट निकल कर आती है, जब सारी जांचें होती हैं नितिन गौतम की पत्नी की, तब वो जांचें देखकर, उनकी जांचों में जो आता है वह देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये चीज इस रिपोर्ट में कैसे आई। डॉक्टर नितिन गौतम के लिए उनकी पत्नी की सारी सच्चाई बताता है तो उनके होश खराब हो जाते हैं, बिल्कुल उनके तन पर पसीना आ जाता है कि आखिर हमारे घर में ऐसा कर कौन रहा है। अब उनका इलाज चलता है, फिर वे अपने घर पर आते हैं। जब उनकी पत्नी सही हो जाती है उसके बाद में फिर दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, तब उसे भर्ती कर दिया जाता है। फिर दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है। ऐसे ही पूरा परिवार बीमार होते चला गया। अब इधर जो रीना थी वह उनके खाने में या फिर उनका आटा जब लगाती थी तो उसमें अपना जो पेशाब करती थी वो एक डिब्बे में भरकर रख लिया करती थी और उसी से वह आटा लगाती थी। क्योंकि दोस्तों, जो नितिन गौतम के परिवार वाले थे वह रीना के लिए बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे, उसे परेशान करते थे, उसे हमेशा रौब झाड़ते थे,
उसे इतना परेशान कर लिया था कि उसने रीना ने सारी हदें पार कर दी, उसकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी और इसीलिए रीना ने ये प्लान बनाया। फिर जब सभी सदस्य बीमार हो जाते हैं उस घर के, तब सभी के लिए वहां भर्ती कर दिया जाता है। अब जब भर्ती होते हैं तो सभी की रिपोर्ट जब निकल कर आती है, जब सभी के टेस्ट होते हैं, जांचें होती हैं, तब जो डॉक्टर उनके लिए बताता है तो सभी की रिपोर्टों में वही बीमारी आती है जो नितिन गौतम की पत्नी की टेस्टों में आई थी। जो कमी उनकी पत्नी के टेस्ट हुए थे तब आई थी, अब वही कमी सभी परिवार वालों की रिपोर्टों में आ रही थी। अब नितिन गौतम ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि आखिर सभी लोगों के लिए वही बीमारी क्यों बढ़ रही है। तब जब डॉक्टर ने उन्हें खुलासा किया, जब उन्हें सारी सच्चाई बताई, तब वह अपने घर पर आकर जो नितिन गौतम की पत्नी थी वह अपनी नौकरानी पर नजर रखने लगी। अब धीरे धीरे जब रीना कोई काम धंधा करती थी तो जो नितिन गौतम की पत्नी थी वह हमेशा उस पर नजर बनाए रखती थी कि आखिर रीना करती क्या है, क्या कर रही है, हम लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, कि रीना खाने में ऐसा क्या मिलाकर बना रही है, क्या खिला रही है हम लोगों के लिए, जो सभी के लिए एक ही बीमारी हो रही है। फिर जो नितिन गौतम की पत्नी थी वह नजर रखने लगी। अब कुछ ही दिन बीतते हैं तब नितिन गौतम की पत्नी को कुछ ऐसा पता चलता है कि रीना जब टॉयलेट करने जाती है तब वह अपनी जो पेशाब होती है वह एक डिब्बे में भरकर किचन में ले आती है। अब जब वह आटा मारने लगती है, तब आटा लगाती है, तब उसी पेशाब से वह आटा लगाने लगती है और उसी आटा को लगाकर वह रोटनी सेकने लगती है। अब इधर जो नितिन गौतम की पत्नी थी वह उसकी वीडियो बना लेती है। जब रीना ये काम कर रही थी, ये घटना को अंजाम दे रही थी, तब वह अपनी फोन में नितिन गौतम की पत्नी जो थी वह पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब वह अपने फिर उसके बाद में जब उनके पति और सारा परिवार घर पर इकट्ठा होता है तब वो वीडियो दिखाती हैं, तब रीना के खिलाफ वह एक्शन लेती हैं, उसके खिलाफ रिपोर्ट करती हैं कि आखिर रीना ये क्यों कर रही है। तब जब पुलिस उसे रीना के लिए गिरफ्तार करने के लिए आती है, अब ये सारी न्यूज पूरी सोशल मीडिया में फैल गई थी। और ये दोस्तों कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि आपने सुनी भी होगी, ये अभी जल्दी की है, जो गाजियाबाद में बहुत ही ज्यादा न्यूज ये वायरल हो रही है। तब उसे रीना के लिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जब उससे थाने ले जाकर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, तब रीना पूरी सच्चाई उस घर की बताती है कि साहब मैं इस घर में काम धंधा करने जाती थी क्योंकि मेरे पति की ड्यूटी छूट गई थी और मैं अपने घर से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मेरे घर पर आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा सता रही थी और मैं अपने पति का हाथ बटाने के लिए काम ढूंढ लेती हूँ, तो मुझे इनके घर में काम मिल जाता, मैं वहीं डेली काम करने के लिए जाती थी। मेरे कुछ ही दिन सही से बीतते हैं, उसके बाद में ये लोग मुझे बिल्कुल गुलाम बनाकर रख रहे थे। हमेशा मुझे ये काम करो वो काम करो इतना रौब झाड़ते थे और हमेशा ताना मारते रहते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे। मैं इनके गुलमई करते करते इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे न जाने ऐसा क्या दिमाग में आया जो मैं इनके साथ में ऐसा करने लगी। तब जब रीना पूरी सच्चाई बताती है, तब पुलिस वालों की सच्चाई सुन करके होश उड़ जाते हैं। फिर रीना जब अपनी सच्चाई बताती है उस घर की, तो पुलिस वाले जब ये बातें सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि आखिर एक औरत इतना कैसे गिर सकती है। क्योंकि दोस्तों जो लोग किसी के घर में काम करते हैं तो उनसे तो जो वहां के मालिक होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो तो काम करवाएंगे ही, या फिर आप अपने घर पर बैठो अपना कोई बिजनेस करो। फिर रीना इतना परेशान हो चुकी थी, जो उसने इस घटना को इतना बड़ा अंजाम दिया, इतनी नीचे वो गिर गई कि उसने सभी के लिए जब आटा लगाती थी या कोई सब्जी बनाती थी तो उसमें पेशाब मिलाकर उन्हें खिलाने लगी। तब रीना के लिए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, अब उसके लिए जेल में डलवा देती है। उसके बाद में जो उसके परिवार वाले थे वो अपना इलाज करवाकर सही हो जाते हैं नितिन गौतम के। अब नितिन गौतम अपने घर पर सही से रहने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही जो घटना हो रही है समाज में, जिसे देखकर या सुनकर लोगों के विश्वास दूसरों से उठते जा रहे हैं, ना ही कोई ऐसी घटना को जो अंजाम देगा और ना ही किसी के विश्वास उठेंगे। क्योंकि समाज में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि सभी के मन से सभी के विश्वास उठते जा रहे हैं। और ऐसा ही रीना ने किया था कि उसने जिस परिवार के घर में नौकरी कर रही थी उन्हीं के साथ में विश्वासघात किया, उनके साथ में इतना बुरा किया कि पूरे घर के लिए उसने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें अवश्य बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। और जो भी सदस्य अपना वीडियो में नाम बुलवाना चाहते हो तो अपना जिला और अपना नाम इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिख दें, ताकि हम आने वाली वीडियो में आपका नाम बोल सकें। मेरी इस कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाने का मतलब है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। क्योंकि समाज में ऐसी घटना हो रही है जिससे आप रूबरू हो सके।
आप भी अपने परिवार के साथ मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं इसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।